ठीक है, ये फॉर्मूले रिवाइज हो गए। तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी वैसे आपकी शायद पिच है ऐसी है, या आपकी पिच की क्वालिटी ऐसी है कि बर्दाश्त से बाहर है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने क्या करना है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो कंडीशन नहीं दी हमें, कंडीशंस दी हैं, वैल्यूज गिवन डेटा नहीं दिया हुआ। तो कंडीशन क्या दी है कि उसने कहा है अगर हाइट, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हो जाए, किसके इक्वल, रेंज के इक्वल, यही बात लिखी है। तो हमने एंगल फाइंड कर लेना है। अगर आप मैथ कर रहे हो बच्चों, तो मैथ में एक फार्मूला बड़ा मशहूर है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और कोस थीटा। अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है मैथ वाले बच्चों को। लेकिन ये फार्मूला sin 2 थीटा का है, 2 sin थीटा और कोस थीटा। क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल का सही से लेक्चर नहीं लिया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मैक्सिमम हाइट का अगर मैं फार्मूला पुट करूँ, तो मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है, वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी है जी, 2 जी। रेंज का क्या फार्मूला है, वी आई का स्क्वायर 2 थीटा ओवर जी। फार्मूले ठीक है ना हमारे पास। अब कटिंग करते हैं, वी आई का स्क्वायर जी, जी से ये साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा से नहीं कट सकता। ये डिफरेंट टर्म है, ये डिफरेंट फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, और ये डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट फंक्शन है। तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, क्या बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा। अब साइन 2 थीटा का यहाँ पे बेटा फार्मूला पुट करूंगा, 2, अब ये सेम टर्म्स इससे कटती नजर आएगी, तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाय 2 डिवाइड हो तो जाए क्या हो जाएगा, तो क्या नजर आएगा, साइन 4 के साथ मल्टीप्लाई रहता है, क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइन ओवर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, तो tan इधर आए क्या हो जाएगा, तो जब मैं tan इनवर्स लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 का, लो जल्दी। तो ये आंसर दिया हुआ देखो, मैच होता है कि मेरा आंसर, या वैसे ही लिख दूँ 76 डिग्री। बस ठीक है। है ही नहीं, ये कंडीशन है। क्या गिवन क्या दिया, कंडीशन दी है, तो यहाँ पे कंडीशन लिख लो। ये इनका बॉक्स कितने का आता है, 64 का आता है। नहीं इनका एक एक पैक है ना। दिखाओ तुम्हारा चेक करो जो तुमने लिखा, कहाँ लिखा है, नया रजिस्टर ले लिया, वेल डन। अब ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इस चैप्टर को न्यूमेरिकल खत्म हुआ है। आई होप कि चैप्टर वाइंड अप हो जाना चाहिए था, लेकिन वाइंड अप नहीं हुआ। हमारे शॉर्ट रहते हैं 3, और 3 ही टॉपिक रहते हैं, एक शॉर्ट रहता है और 3 टॉपिक रहते हैं।
कुछ सीख लो। सीख लो, एक ही पुराने खटे पिटे रजिस्टर पे लगे हुए हो। यानी अभी कंप्लीट नहीं किया, कल वाला रहता है इसमें होने वाला। इंक पेन में खत्म हो गई थी, वाह क्या रीजन है। किसी की भी इंक ले सकते थे। मैं इसको रेस करने लगा हूँ, ठीक है। चलो जी, और इसका सैटरडे वाले दिन मैं फिर कह रहा हूँ टेस्ट है न्यूमेरिकल का। 3 न्यूमेरिकल होंगे, 15 मार्क का टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट कह रहा हूँ टेस्ट होगा। ये फॉर्मूले याद हो गए आपको जो लिखे थे या नहीं? चलो नहीं तो ना सही आ गए। प्रूव दैट द फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड या फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट ऑफ द रेंज एंड आर इक्वल। क्या कहता है? कहता है जी जो 45 डिग्री को एक्सीड करो या फॉल करो, यानी उसमें जितना मर्जी एंगल प्लस करो और जितना मर्जी एंगल माइनस करो, तो जितना प्लस करना उतना ही माइनस करना पड़ेगा। और ऐसा करो कि दोनों का जो रेंज है वो इक्वल आ जाए। अगर लेट करो मैं 30 डिग्री पे जिस बॉल को फेंक रहा हूँ स्पीड कांस्टेंट, तो उसको मैं किस एंगल पे फेंकूंगा कि वो 30 डिग्री, जहाँ लेट, एक सेकंड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से 30 डिग्री पे फेंकता हूँ तो बॉल की रेंज आती है यहाँ तक, ये मेरे पास आता है R1। कितने डिग्री पे फेंका? और मैं यहाँ पे इसकी जो स्पीड रखता हूँ वो रखता हूँ 21 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा कितने एंगल पे फेंकूं स्पीड यही रख के कि वो रेंज R2 भी यहीं आके बने। सेम एंगल नहीं, उसने कहा एक्सीड करो 45 से, एक्सीड करूंगा तो लेट करो 30 बन गया, फाल करूंगा तो 30 बन गया, 45 से फाल करूंगा तो 30 बन गया, 40 बन गया, 20 बन गया, फाल जितना मर्जी कर लो। अब उसको एक्सीड करो, वो कितना बनता है? क्या 35? 45 तो दिए, इससे आगे करना है 60 हो सकता है। लेट किया जा सकता है, देख लेते हैं कि क्या 30 और 60 पे दोनों सेम एक्ट कर रहे। क्लियर है? तो हमने लेट कर लेते हैं, लेट अगर मैं एंगल एक्सीड करता हूं, अगर मैं एंगल एक्सीड करता हूं तो थीटा किस में चला जाएगा? 40 प्लस 5 के अंदर, ठीक है। अगर मैं एंगल फाल करता हूं तो थीटा किसके अंदर चला जाएगा? तो हमने 5 क्या लेट किया? इसी तरह ना, मैंने 30 बनाया था क्योंकि मैंने -15 किया था, हमने 60 बनाया था क्योंकि हमने +5। आ रही है समझ? यहाँ था या नहीं है? ये लेट है, अगर आ गया तो, नहीं तो हमने एक और एंगल लेट कर लेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे दोनों एंगल्स पे वो इक्वल रेंज R1 R2 नहीं आती। तो सबसे पहले R1 फाइंड करता हूँ। R1 फाइंड करने के लिए R1 का फॉर्मूला लगाऊंगा। R1 का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? तो क्या कर रहे हैं, दोनों रेंज इक्वल होनी चाहिए ना, तो मैं R2 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 है, यही है ना, दोनों रेंज इक्वल आनी चाहिए। तो R1 का क्या फॉर्मूला, रेंज का क्या फॉर्मूला था? VI का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G या 2G जी, VI का स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 ओवर G, VI का स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 ओवर G। यहाँ पे मैं कटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कटिंग करनी तब भी आपकी मर्जी है, कटिंग नहीं करनी तब भी आपकी मर्जी है। न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटिंग करके भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आनी चाहिए? राइट हैंड साइड का। हमने ये प्रूव करना है।
तो वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 कितना है मेरे पास, कोई बता सकता है? ये थीटा 1 और ये कितना है 60 डिवाइडेड बाय जी। वी आई का स्क्वायर साइन 230 डिवाइडेड बाय जी। क्लियर है? तो आगे देखो वी आई का स्क्वायर साइन 120 डिवाइडेड बाय जी। वी आई का स्क्वायर साइन 60 डिवाइडेड बाय जी। तो देखो साइन 120 किसके इक्वल आता है? 0.866। तो बस यहाँ का प्रूव हो गया 0.866 वी आई का स्क्वायर ओवर जी। तो साइन 60 भी इसी के वाला, तो यानी हमने सेटिस्फाई कर दिया। और 45 डिग्री पे याद रखो मैक्सिमम रेंज मिलती है, तभी तो हर क्रिकेटर जब बॉल को थ्रो करता है उसकी ट्राई रहती है कि मैं 90 डिग्री और 60 डिग्री पे ना फेंकूं, मैं फेंकूं 45 डिग्री पे, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करे बॉल कवर करे। तो ये आपकी शॉर्ट भी है और ये आपका एमसीक्यूज भी है कि रेंज मैक्सिमम कितनी डिग्री पे कवर करती है, मैक्सिमम रेंज कितनी एंगल्स पे कवर होता है, कितने एंगल्स पे होती है, तो वो 45 डिग्री ही होती है। अगर रजिस्टर नहीं तैयार करना, रजिस्टर बाय करके फूल बूटे ही बना दो, मुझे हौसला तो दे दो कि रजिस्टर बाय ही कर लिया आप लोगों ने। क्या घर 1 घंटा नहीं दिया जा रहा है? जिसमें लिखते हैं का रजिस्टर लेके आओ। ये नीट है, नीट का बेरागर कर दिया। तो ये तुमने फिर इसको यूज़ क्यों किया पूछे बगैर? वही है, बाकी सारा लिखा हुआ। मैं डेली का एक टॉपिक दूंगा, जिस पेज पे लिखने के लिए उस पेज पे लिख दिया करना, ठीक है? इस तरह कर लेंगे, मैं डेली का एक टॉपिक तो दे ही सकता हूँ आप लोगों को। ओके, आ रही है समझ? चलो जी, मैं इसको रेज करता हूँ और फिर नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट बेटा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है जी, लास्ट न्यूमेरिकल है जी SLBM, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन आपको पता है जो अंडर वाटर जो कवरेज करती है अपनी, वो फायर करती है
और फायर करने के बाद उस फायर की रेंज कितनी जाती है, 3000 किलोमीटर अर्थ की रेंज में जाती है, यानी समुंदर से फायर करती है और अर्थ की रेंज में वो भागती है। तो रेंज हमें दे देते हैं 300 किलोमीटर। रेंज कितनी दे रहे हैं हमें, किलोमीटर। मैं इसको लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू, देख सकता हूँ ना, या फर्क पड़ता है। तो ये मेरे पास आ गया। इफ द अर्थ इज कंसिडर फ्लैट, अगर अर्थ कंसिडर फ्लैट कर दिया, स्लोप आएगी तो एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। लेट करो यहाँ पे एक कोई चीज़ को मैं थ्रो करवा रहा हूँ और ये अर्थ सरफेस यहाँ पे है और यहाँ पे अर्थ सरफेस से टकराती है। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो एंगल कुछ और बनेगा, अगर बॉडी किसी स्लोप ढलवान से टकराएगी तो एंगल कुछ और बनेगा। तो एंगल बनने के लिए मुझे वही का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। आ रही समझ? तो यानी उसने फ्लैट कर दिया, यानी जिस मर्जी जगह पे अर्थ पे जाकर टकराए तो एंगल रिमेन सेम रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। इसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि हमने अर्थ को क्या किया, फ्लैट किया। एंड एंगल लॉन्च 45, आपको मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम रेंज के लिए हम कितना एंगल लॉन्च करते हैं, 45। तो थीटा मुझे 45 दिया, यानी वो मैक्सिमम अपना रेंज को लेना चाहता था। विद हॉरिजॉन्टल फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इज अ मिसाइल इज फायर्ड। तो कितनी वेलोसिटी से फायर किया तो वो 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सका। आ रही समझ? वो कितना उसने किया कि वो 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर सका, कितनी स्पीड से फेंका और कितना टाइम लिया, और कितना टाइम लिया उसको 3000 किलोमीटर, यानी 10 मीटर सफ़र करने के लिए, यहाँ से शहर जाने के लिए, यानी आपको अगर 5 किलोमीटर सफ़र करने के लिए 12 मिनट लगते हैं, तो अगर 3000 किलोमीटर इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। दरअसल ऐसी स्टेटमेंट पूछी हमसे, तो हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन डेटा उसने दे दिया, फार्मूला हमारे पास है। तो रेंज का फार्मूला क्या था, एक ही फार्मूला, वी आई का स्क्वायर जी। तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू वी आई कितना है, फाइंड करना है। रेंज हमें दी हुई है कितनी, 1 2 3 1 2 3, वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना दिया है, आवर, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई करवा दूं, तो करवा दो बेटा मल्टीप्लाई, आपके हाथ में कैलकुलेटर है तो जल्दी मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो। वी आई का स्क्वायर ओवर साइन 90, और साइन 90 किसके इक्वल होता है जी, होता 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, मुझे कैलकुलेटर देख लो, आप भी शहजादे कुछ भी कर सकते हो। चलो जी मल्टीप्लाई करो, इतना लिख दूं, हाँ जी करो मैच। 294, वाह क्या समझाया तूने। इसका स्क्वायर रूट भी ले लो, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा बोथ साइड। 294 1 2 3 4 5 5 0, वी आई का स्क्वायर अंडर रूट 17, गलत, 5422, सही तो आ गया हमारा 542। खुदा मैं अपने हाथों से मरवाने लगा था मुझे अभी। क्लियर? यहाँ पे आंसर किस में है, किलो में। तो यहाँ पे किलो लाने के लिए मुझे पावर चाहिए 3, तो ये देखो 5.4, उसके बाद रेंज भी कर ले, टाइम भी फाइंड कर लेते हैं हम इसका। हाँ लिख लो, भी टाइम फाइंड करते हैं बाद, छोटे से बोर्ड में भरी भरी स्टेटमेंट लिख डालते हैं हम।
तो बेटा टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करने लगे हैं, टाइम का फॉर्मूला लगाने लगे हैं, 2 VI साइन 40 साइन 45 ले लो पहले, सिर्फ साइन 45 ले लो पहले। साइन 45 लोगे तो 0.77, 0.707। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास t, फिर डिवाइड करवा देते हैं जी। टाइम किस में दिया हुआ, मेरा किस में आया, उन्होंने किस में दिया हुआ है, मिनट में करने के लिए डिवाइडेड बाय मैं 60 कर दूंगा सिर्फ। तो आपका एग्जैक्ट आ जाता है डन डन डन।